बागेश्वर धाम सरकार मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आज संपूर्ण जगत में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, सत्यापित किया है कि स्वयं बजरंगबली भगवान का उन पर अपार कृपा है। उन्हीं की कृपा से आज वो संपूर्ण जगत में अपने उनके सनातन धर्म के शक्ति को, सनातन धर्म के पावर को पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने उन्होंने स्थापित किया, सत्यापित किया कि वाकई सनातन धर्म में शक्ति है और बजरंगबली में भी शक्ति है, जो प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर चुकी है। जब भारत के लोग, बहुत से लोग इनको जानते भी नहीं थे, उनका छोटा मोटा दरबार लगता था, और जो भारत के लोग या हिंदू जो अंग्रेजों का अनुसरण करते हैं उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि जब भारत के लोग भी बागेश्वर धाम सरकार को नहीं जानते थे, उस समय इंग्लैंड की महारानी ने उनको, उनकी शक्ति को पहचान लिया था। इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने उनकी शक्ति को पहचान लिया था और उनको इतना सम्मान दिया था कि उनको इंग्लैंड की महारानी ने अपना राजदूत भेजकर, स्पेशल राजदूत भेजकर बागेश्वर धाम सरकार को इंग्लैंड, लंदन बुलवा करके लंदन की संसद में उनको भाषण देने का समय दिया था। उनकी शक्ति से वो लोग इतना प्रभावित हुए थे। आज तक भारत में सैकड़ों हजारों धर्मगुरु हुए, एक से एक नामी, लेकिन किसी को अंग्रेजों के द्वारा ये सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। ये पहले धर्मगुरु हैं बजरंगबली की कृपा से बागेश्वर धाम सरकार, जिनको अंग्रेजों ने इतना बड़ा सम्मान दिया। बागेश्वर धाम सरकार ने पिछले 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा तक हिंदू एकता यात्रा का आयोजन किया। उनका मुख्य मकसद था हिंदुओं में एकता जगाना, हिंदुओं को जगाना। जब से बागेश्वर धाम सरकार प्रसिद्धि पाया है, उन्होंने नारा दिया है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र हम बना कर रहेंगे। सभी हिंदू इनसे प्रभावित है, सभी लोग इनके साथ हैं, लेकिन बजरंगबली की कृपा से उन्हें इतना शक्ति प्राप्त हुआ है कि वो ये कहने में आज सक्षम है कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहूंगा। उन्होंने अपने इस पदयात्रा में एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस पर हमारे जो सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, जो जगत के अभी वर्तमान समय में विश्व के सबसे महान व्यक्ति हैं, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने इस नारा का विरोध किया, विरोध जताया, जिसके कारण बहुत से लोगों ने जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी का भी विरोध प्रकट किया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि अब मैं धाम सरकार के घर का, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। तो बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, लेकिन सभी लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि वही जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के इस नारा से कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद देने स्वयं चलकर बागेश्वर धाम गए थे और उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को वहां पहुंच कर आशीर्वाद दिया था। और उस मंच से बागेश्वर धाम सरकार ने भी ये घोषणा किया था कि मैंने जो ये नारा दिया है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये मेरा नारा नहीं है, ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज का दिया हुआ नारा है। मैं उनका अनुगामी हूं, मैं उनके नारा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। यह स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने घोषणा किया था। ये इधर उधर की किसी के दूसरे के द्वारा कही गई बात नहीं है। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने ये नारा, ये कहा, अपने मन से ये घोषणा किया था कि ये नारा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज का दिया हुआ नारा। चूंकि स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज शुद्ध सनातन वैदिक धर्म का पालन करते हैं और उनके जो अनुयायी हैं, हम जैसे, वो लोग भी शुद्ध सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, इसलिए वो उतना प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके।
बहुत से हिंदू तो उनको जानते भी नहीं है। मैं बहुत जगह चर्चा करता हूं तो ज्यादातर लोग तो हमको ऐसे ही मिलते हैं जो भगवान शंकराचार्य महाराज, स्वामी निश्चलानंद जी, सरस्वती जी महाराज को जानते भी नहीं है। अब सोचने वाली बात है। और वहीं जहां दूसरी तरफ बागेश्वर धाम सरकार है, उनको आज पूरा जगत में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, उनको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। उतना ज्यादा लोग आज किसी को नहीं जानते जितना। अब यहां तुलना करने की बात कि जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी, सरस्वती जी महाराज उनको आशीर्वाद देने उनके घर गए, उनके दरबार में गए, उनके घर का बना हुआ खाना ग्रहण किए, भोजन ग्रहण किए, और उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? आज बागेश्वर धाम सरकार जो नारा दिए कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस पर उन्होंने इतना का प्रतिक्रिया क्यों दिया? क्योंकि शुद्ध सनातन वैदिक धर्म का श्रृंगार ही है वर्णाश्रम व्यवस्था। यदि वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त होगी तो सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार अपना गुरु राम भद्राचार्य जी को मानते हैं। राम भद्राचार्य जी को, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बचपन से अंधे हैं, उनको आंख नहीं है, लेकिन वो कितना किताब लिख चुके हैं और बहुत बड़े ज्ञानी। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि लोग प्रतिक्रिया सांसारिक बातों पर दे देते हैं। धर्म अपनी जगह अटल है, सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म के धर्म गुरु ही, पंडित लोग ही इसको उच्छृंखलता कर देते हैं, इसको विकृत कर रहे हैं। इस बात को कैसे समझा जा सकता है कि राम भद्राचार्य जी वो धर्म गुरु हैं जिन्होंने ये कहा कि चालीसा, तुलसी कृत हनुमान चालीसा में 6 गलती है। राम भद्राचार्य जी ने कहा डंके की चोट पर कि हनुमान चालीसा में 6 गलती है, और उसको उन्होंने सुधार करके बताया कि वास्तव में ये उच्चारण होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में एक हमको याद है, सुवन के बदले शंकर सुवन, केसरी नंदन के बदले वो कहते हैं शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं होना चाहिए। अब आइए इस बात पर, मैं बागेश्वर धाम सरकार का कथा हमेशा सुनता हूं टीवी पर, वो कथा वाचते हैं, मैं उनका कथा देख रहा था। बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में जो कहा, जो हम सुने, उसको हम बता रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार तुलसीकृत हनुमान चालीसा का रचना स्वयं भगवान राम ने करवाया है तुलसीदास जी से। स्वयं भगवान राम जी ने तुलसीदास जी से हनुमान चालीसा का रचना करवाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस हनुमान चालीसा का रचना स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी के हाथों से करवाया है, उसमें क्या कभी गलती हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। और उस हनुमान चालीसा में राम भद्राचार्य जी ने बता दिया कि इसमें 6 गलती है, 6 गलती है। और उस राम भद्राचार्य जी को बागेश्वर धाम सरकार अपना गुरु मानते हैं। अब आप तुलना करके देखिए, दूसरी तरफ जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी, सरस्वती जी महाराज है, वे कहते हैं कि सनातन धर्म से संबंधित जो भी वेद उपनिषद, जो भी पुस्तकें हैं, वो अकाट्य है, वो बिल्कुल सत्य है, वो भगवान के द्वारा रचित है, उनमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। और ये एक राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, इन्होंने कह दिया कि हनुमान चालीसा में ही गलती है। अब ये सोचने की बात है और समझने की बात है कि सत्य कौन है और असत्य कौन है। राम भद्राचार्य जी सच बोल रहे हैं या जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, सरस्वती जी महाराज सच बोल रहे हैं? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पर स्वयं बजरंगबली का अपार कृपा, बजरंगबली की कृपा से ही आज वो इतना प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनको प्रसिद्धि पाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं बागेश्वर धाम सरकार पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। जो सत्य है, मैं जो मुझको समझ में आया है, मैं उसे बिना बोले नहीं रह सकता हूं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि बागेश्वर धाम सरकार को प्रसिद्धि पाने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वो बजरंगबली की कृपा से ही इतना प्रसिद्ध हो चुके हैं कि उनको किसी व्यक्ति या इंसान की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी लोग आज देख रहे हैं
कि बागेश्वर धाम सरकार को कौन लोग घेर के रखे हैं। हमेशा 24 घंटा सालों भर किन लोगों के बीच में वो घिर चुके हैं। मुख्य रूप से बड़े बड़े राजनीतिक लोग, मुख्य रूप से बड़े बड़े राजनीतिक लोग, जितना नेता है देश का, चाहे भाजपा का नेता हो चाहे किसी अन्य दल का नेता हो, सब लोग उनके शरणागत चले गए। उनके शरणागत नहीं गए, वो लोग वहां अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए पहुंचते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे, हमारा कल्याण होगा, हमारा चर्चा बढ़ जाएगा। और सभी लोगों को इस बात का अनुभव होगा कि देश में या धर्म का, देश का सबसे बुरा ज्यादा कौन कर रहा है? नेता। धर्म का सबसे बुरा ज्यादा कौन कर रहा है? नेता। समाज में सबसे ज्यादा बुराई कौन फैला रहा है? नेता। नेता से पतित कोई आज पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं है मनुष्य जाति में। जो नेतागिरी करता है उससे नीच, उससे पतित कोई आदमी नहीं है। और सारा नेता 24 घंटा बागेश्वर धाम सरकार को घेर कर रखता है, उनसे वो अपने घेरा से उनको निकलने ही नहीं देता। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो नारा उनके द्वारा दिया गया था, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नेताओं के प्रभाव में आकर उनके द्वारा मुख से निकल गया। ये राजनीति से प्रभावित ये नारा दिया गया उनके द्वारा। नेताओं का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया, इतना नेता उनको चारों बगल से घेर कर रखते हैं, हमेशा बाबा की जय बाबा की जय करते रहते हैं। उस आवेश में बाबा अपने आप को भूल गए कि मेरे महिमा से, मेरे कृपा से ये नेता लोग मेरे दरबार में आ रहे हैं। वो नेताओं के प्रभाव में जाकर उनके मुख से ये निकल गया। अब दूसरी तरफ देखिए, देश में गंदगी, सामाजिकता, कुरीति कौन फैला रहा सबसे ज्यादा? फिल्म का हीरो हीरोइन सब, जितना फिल्म का हीरो हीरोइन है सब बड़ा से बड़ा हीरो हीरोइन उनके दरबार में हाजिरी लगाता है और उनको अपना माने प्रभाव में लेना चाहता है। सब लोग जाता तो वहां आशीर्वाद लेने, लेकिन चूंकि उन लोगों का नाम, हस्ती इतना ऊंचा है कि दूसरे को भी उनसे प्रभावित हो जाना पड़ता है। अब आप सोचिए कि भोजपुरी का जो कलाकार है, खेसारी लाल, पवन सिंह और बहुत सा कलाकार है, उतना को तो हम नहीं याद रख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो लोग कितना वल्गर, कितना घटिया डांस, कितना घटिया गाना वो लोग देश में चलाया, गा गा करके, और प्रसिद्धि पाया। लेकिन वो लोग भी आज बाबा के शरणागत, और बाबा भी 24 घंटा उसको आशीर्वाद देते रहते हैं, अपने स्टेज पर उसको गाना गवाते रहते हैं, उसको नचवाते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि बाबा भी उससे प्रभावित हो गए। जबकि ठीक है, वो आशीर्वाद लेने आया है, उसको आशीर्वाद देकर के उसको विदा कर देते, उसको अपने स्टेज का शोभा बनाने का कोई जरूरत नहीं था बागेश्वर धाम सरकार को। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार उन लोगों के चमक धमक से, नेताओं के चमक धमक से, हीरो हीरोइन के चमक धमक से, नचनिया के जब गवैया बजनिया के चमक धमक से इतना प्रभावित हो गए कि उन लोगों को अपने स्टेज पर जगह दे दिया। बागेश्वर धाम सरकार का अवतरण, वे अवतारी पुरुष है। उनका जन्म भले मानव रूप में हुआ, लेकिन वे अवतारी पुरुष है। उनका अवतरण हुआ है कहाँ? बुंदेलखंड की धरती पे, जो आला उदल की धरती है, जो महान प्रतापी आला उदल की धरती है, बुंदेलखंड। उनका प्रताप ऐसा था कि उनके समतुल्य आज तक पृथ्वी पर कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ। वो महाराज छत्रसाल, बुंदेल केसरी छत्रसाल महाराज की धरती है बुंदेलखंड, वहां उनका अवतरण हुआ। महाराज छत्रसाल, बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल जो है, वो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल सेनानायक और सबसे बहादुर व्यक्ति है। लेकिन भारत के इतिहासकारों के द्वारा उनको हमेशा तिरस्कृत रखा गया। उनको वो स्थान इतिहास में नहीं दिया गया जिस स्थान के वो हकदार हैं। आप समझिए, छत्रसाल महाराज शिवाजी से प्रभावित होकर उनके यहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेकर, शिवाजी महाराज तो औरंगजेब ऐसे क्रूर शासक से बहुत दूर वहां कर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल महाराज को बोला कि नहीं, आप अपनी धरती में जाकर उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कीजिए। और उन्होंने आकर के अकेला व्यक्ति उनका जितना रिश्तेदार था, जितना सगा संबंधी था, उनका सब राजा था और सब औरंगजेब का गुलाम था, औरंगजेब का दरबारी था, और सब इनका
इनका विनाश करना चाहता था, इनको कुचलना चाहता था। इनके सगा संबंधी ही औरंगजेब के सेना के साथ अपना सेना देकर भेजते थे कि किसी तरह छत्रसाल महाराज को खोज करके उनको मार दिया जाए। उस धरती है, वो धरती है बुंदेलखंड, और वो छत्रसाल महाराज एक अकेला व्यक्ति अपने दम पर पूरे बुंदेलखंड को औरंगजेब के शासन से मुक्त करा लिया था उस जमाने में। उस धरती पर बागेश्वर बाबा का अवतरण हुआ है। ये अलग बात है कि बुंदेल के श्री छत्रसाल महाराज को उनके इतिहासकारों ने, भारत के इतिहासकारों ने उनको वो जगह नहीं दिया। यदि तुलना किया जाए उनके बहादुरी का, उनकी वीरता का, उनके पराक्रम का, तो भारत के सबसे बहादुर व्यक्ति थे वो छत्रसाल महाराज, लेकिन उनको कभी इतिहास में सही जगह नहीं दिया गया। उस धरती से बागेश्वर बाबा अवतरण हुए, उस धरती पर। इस प्रकार मुख्य रूप से मेरा कहना यह है कि बागेश्वर धाम सरकार ने जो नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये पूरी तरह से राजनीतिज्ञ लोगों से प्रभावित होकर उनके मुख से निकल गया। सनातन धर्म में इस नारा का कोई जरूरत नहीं है, सब भाई भाई। नेताओं ने इतना आपस में विभेद पैदा कर दिया है कि सब लोग एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं। सब लोग जात के नाम पर, धन संपत्ति के नाम पर, या बहुत सा कारण है जिसके कारण कोई अब किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है। ये एक राजनीति से प्रभावित नारा उनके मुख से निकल गया। इस नारा का कोई महत्व नहीं है। और जो इसके प्रतिक्रिया में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज ने जो प्रतिक्रिया दिया, उनका भर्त्सना किसी को नहीं करना चाहिए। उनके मुख से निकली हुई वाणी स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। पृथ्वी पर ऐसा कोई, अभी के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनके मुख से निकली हुई वाणी को किसी प्रकार से काट सके। इसलिए सभी को स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का अनुसरण करना चाहिए, उनके वक्तव्यों का अनुगमन करना चाहिए, उनका ही पालन करना चाहिए।